जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सर सटवा बीपीएससी में पूछे गए जो कुछ विवादित प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे और आपको प्रमाणिक साक्ष्य के साथ इसमें बताया जाएगा। जैसे भारत सरकार का योजना हो गया, बिहार सरकार का योजना हो गया, भारत सरकार का वेबसाइट हो गया, PIB है, IRR है और आपका UN हो गया। इससे रिलेटेड जो आपका कंटेंट वहाँ से आपको लिया गया, NIOS हो गया, NCERT हो गया, ये सब क्या प्रमाणिक है, यानी ये आपका कंप्लीट प्रमाणिक साक्ष्य के साथ इसमें आपको वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या क्या विवादित प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा था लगातार। यहाँ पे जो एक विवादित प्रश्न है इसका तो आंसर कन्फर्म गलती है, क्योंकि ये जो विवादित प्रश्न है सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ने से पहले इस रिपोर्ट को हम लोग पढ़ेंगे जो कहाँ से लिया गया है, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। NCERT और NIOS सबसे प्रमाणिक साक्ष्य देता है, यानी ये सबसे क्या ऑथेंटिक साक्ष्य यहाँ से है मिलता है। तो ये जो आपका है यहाँ पे आप पढ़िएगा भारत के रोम से संबंध, और यहाँ पे लिखा गया जो हाईलाइट यहाँ पे किया गया कि भारत का पश्चिम के साथ लाभप्रद समुद्री व्यापार हुआ जिनमें रोम साम्राज्य प्रमुख था। यहाँ पे रोम भारतीय सामान का सर्वोत्तम ग्राहक था। इसके बाद आप यहाँ पे पढ़िएगा इस लाइन को, लिखा गया कि रोम के साथ व्यापार से भारत में सोना आता था और भारत यहाँ पे लिखा है को इस व्यापार से बहुत लाभ होता था तथा उस समय कुषाण साम्राज्य को आमदनी के रूप में अस्थायी स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। आप यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे जो लिखा गया, क्या लिखा गया कि जो भारत को इस व्यापार से बहुत लाभ होता था तथा उस समय कुषाण साम्राज्य को आमदनी के रूप में अस्थायी स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इसका कहने का मतलब है कि कुषाण वंश जब था उस समय रोम से व्यापारिक संबंध था। अब यहाँ प्रश्न पे चलते हैं। ये जो प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न क्या है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की। ऑप्शन ए में कुषाण, चेरा, पश्चिमी शासक या बकाटक। और बिहार लोकसेवा आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो आंसर दिया गया है बी, चेरा। तो चेरा के बारे में बता दें, ये जो संगम साम्राज्य है उसका हिस्सा था, जैसे उसमें हो गया चेर, चोल, पांड। वहाँ 3 वंश था संगम राज्य में। तो संगम राज्य में जब आप पढ़िएगा जो एक ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण से चेरा का नाम क्या मिला, चेरा पद, यानी आप वहाँ से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसका जो बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में जो दिया गया इसका आंसर, जो बिहार लोक सेवा आयोग जारी किया आंसर वो क्या दिया, चेरा दिया। और कुषाण वंश के बारे में भी जानकारी मिलता और चेरा वंश के भी बारे में जानकारी मिलता, यानी कुषाण वंश भी इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ई। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ई। तो ये जो आपका स्रोत कहाँ से लिया गया है, NIOS से। पेज नंबर आप देख सकते हैं 342 और यहाँ पे लिखा गया भारतीय संस्कृति और विरासत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो विवादित प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में दिया गया कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, ये तो सही है। कथन बी में दिया कि वर्ष 2020 में, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। और ऑप्शन सी में पढ़िए कि बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। यानी 3 और 1 तो कन्फर्म सही है, लेकिन जो यहाँ पे आप देख रहे राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कोई किसी प्रकार का नाम नहीं है। यानी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है। और यहाँ पे जो विषय वस्तु दिया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का। और नीचे क्या पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है, यानी सही चुनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UN का ये वेबसाइट से, UN का वेबसाइट पर जाकर इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। और इसका जो विषय वस्तु था यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 2022 में थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है।
यानी ये जो दिया गया है यहाँ पे थीम, वो किसका थीम दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का। तो सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, ये जो थीम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम दिया गया, लेकिन यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या सही होगा? 1 और 3। जो आंसर क्या होना चाहिए? बी नंबर 1 और 3। ये सेट नंबर ए का क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। और भी यहाँ से अलग अलग वेबसाइट से देख सकते हैं। ये जो डेटा है जिनेवा इन्वायरमेंट नेटवर्क यानी जिनेवा कन्वेंशन से ये डेटा लिया गया है। तो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी बहुत तरह का कंफ्यूजन है कि इसका आंसर कर्नाटक होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ भारत लिखा गया, उत्तराखंड बिकम फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट प्रोसेस ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और यहाँ भी देख सकते हैं हिंदुस्तान नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट बता दिए थे पिछला वीडियो में ही कि इसका आंसर पहले जो प्रस्तावित था जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब 15 सितंबर का रिपोर्ट आया, यानी 15 सितंबर जब इसमें चर्चा हुआ तो कहाँ कर दिया गया? दिल्ली। अब जो होगा कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विदेश मंत्रालय भारत सरकार के वेबसाइट पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या PIB से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे लिखा है G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे साफा लिखा गया। और एक कब का रिपोर्ट है? सितंबर, यानी 13 सितंबर 2022 का। और पहले जो जम्मू कश्मीर प्रस्तावित था वो कब आया था, मतलब उसका न्यूज? तो जुलाई में आया था उसका न्यूज। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दिल्ली। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या दिया गया? जम्मू कश्मीर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये भी आंसर कंप्लीट गलत है। जो यहाँ पे दिया कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार के साथ नीचे भाग 2 का योजना का हिस्सा नहीं है। नहीं पूछा गया है। बिहार योजना, बिहार सरकार के वेबसाइट पे जाइएगा बिहार योजना, और वहाँ पे सर्च करिएगा लिस्ट ऑफ 7 निश्चय पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 के बारे में पूछा गया। तो इसमें क्या क्या शामिल है? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। और यहाँ पूछा कि 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, यानी नहीं है से चुनना आपको। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये तो है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी है। हर खेत में सिंचाई का पानी, ये भी है। सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका आंसर क्या दिया गया? सी नंबर, जो कि गलती है। इसमें भी आप देख सकते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 से खुलेगा राज्य के विकास का रास्ता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा।